सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान गलती कर बैठे हैं। ये एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जिसमें इनकी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती है। ये अगर ये जंग जीत भी गए तो भी इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। खान में बेशुमार खूबियां हैं। ये ख्वाब देखने वाले इंसान हैं। ये नामुमकिनात को मुमकिन बनाने के माहिर भी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें शोहरत से भी नवाज रखा है। ये गिव अप नहीं करते और ये बहादुर भी हैं और जेल भी बर्दाश्त कर गए हैं। लेकिन इन खूबियों के साथ साथ इनमें चंद खौफनाक खामियां भी हैं। ये बहुत बुरे टीम मेकर हैं। ये जब भी टीम बनाएंगे इनकी नज़र हमेशा उस्मान बुज़दार, महमूद खान, अली अमीन गंडापुर, सोहेल आफरीदी और शहबाज गिल जैसे लोगों पर पड़ेगी और यही लोग बादज़ां इनके लिए डिजास्टर साबित होते हैं। दूसरा, ये आजी से महरूम है। अना, तकब्बुर और ज़िद हमेशा इनके रास्ते की बड़ी रुकावट रही। और तीसरा, ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा बोलना सियासतदानों और लीडरों के लिए इतना ही ख़तरनाक होता है जितना नमक, ब्लड प्रेशर और चीनी शुगर के मरीजों के लिए। खामोशी और मुख्तसर गुफ्तगू सियासतदानों का सबसे बड़ा हथियार होती है, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान इससे महरूम है और इनकी आखिरी और सबसे बड़ी खामी, ये एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जिसमें अगर ये जीत भी जाएं तो भी ये हारे हुए समझे जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान है, मुल्क इसके बगैर चल सकता है और ना बच सकता है। इमरान खान अगर इसे कमज़ोर कर देते हैं या तबाह कर देते हैं तो मुल्क नहीं बच सकेगा और अगर मुल्क ही नहीं रहा तो फिर इमरान खान किस पर हुकूमत करेंगे? क्या ये भारत या सेंट्रल एशिया के वजीर आजम बनेंगे? चुनाचा मुल्क का कायम रहना जरूरी है और ये ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। और ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान की हकीकत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों को इनकी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। फर्ज करें अगर भारत में रॉ और फौज खत्म हो जाएं, इसराइल में मोसाद और एयरफोर्स, अमेरिका में CIA और नेवी, रूस में KGB और मिसाइल फोर्स और चीन में MSS और लिबरेशन आर्मी खत्म हो जाए तो क्या ये मुल्क बच जाएंगे? जी नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो आप इसकी फौज और खुफिया इदारे खत्म या कमजोर कर दें, वो मुल्क खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान 1947 में क्यों और कैसे तकसीम हुआ था? इसकी वजह दूसरी जंग अजीम थी। जंग में बरतानिया की स्टैब्लिशमेंट कमजोर हो गई, लिहाजा अंग्रेज हिंदुस्तान से निकलने पर मजबूर हो गया। यह हकीकत है, तल्ख लेकिन ये है हकीकत और इमरान खान इसका इदराक नहीं कर रहे। हमें यहाँ ये भी मानना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी सहूलतें और रियायतें इमरान खान को दी गई इतनी कायदे आजम को भी नहीं मिली। वो बेचारे फुटपाथ पर इस आलम में फौत हो गए कि इनका सर फातिमा जिन्ना की गोद में था और वो गत्ते के टुकड़े से इन्हें हवा देने की कोशिश कर रही थी, जबकि इमरान खान को तमाम तर गुस्ताखियों के बावजूद आज भी एक्सरसाइज और देसी खुराक की सहूलियात हासिल हैं। आज भी एक सूबे में इनकी हुकूमत है और इनकी पार्टी चारों सूबों में मौजूद है और ये पार्टी किसी भी वक्त किसी भी जगह कुछ भी कर सकती है। इनके लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली दे सकते हैं और रियासत खामोशी से देखती रहती है। क्या पाकिस्तान की तारीख में यह सहूलत किसी दूसरे लीडर को मिली? जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार जनरल ज़िया-उल हक को धमकी दी थी, मैं तुम्हारी मूंछों से अपने बूटों के तस्मे बनाऊंगा। और इसके बाद भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी का क्या हशर हुआ? मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ एक बार कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और इसके बाद वो इस्तीफा देने के काबिल नहीं रहे। ये आज भी माजी की गुस्ताखियों की सजा भुगत रहे हैं और अल्ताफ हुसैन की मिसाल भी सबके सामने है। अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त 2016 को कराची में टेलीफोन पर खिताब करते हुए सिर्फ 2 लफ्ज बोले थे और इसके बाद आज तक मुल्क में कोई इनका नाम नहीं ले सकता, जबकि इमरान खान ने क्या क्या नहीं कहा और ये आज भी क्या क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये इसके बावजूद जेल में 5 स्टार सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। क्या ये सिस्टम के लाडले नहीं हैं? हमें ये भी मानना होगा कि मुल्क की बाकी तमाम पार्टियों के बारे में शक का इजहार किया जाता है, लेकिन PTI 100% इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। इमरान खान को सियासत में लाने का सहरा जनरल हमीद गुल मरहूम के सर जाता है। ये कायल करके सियासत में लाए थे। इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन जनरल मुजीबुर रहमान ने कराई थी। ये इनके पहले सेक्रेटरी जनरल थे और उन्होंने ही पार्टी का दफ्तर खोला था। इमरान खान को कौमी असम्बली की पहली सीट जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिलाई थी। PTI को पॉपुलैरिटी और माली इमदाद जनरल पाशा ने दिलाई थी। इसे 2013 में कौमी असम्बली में 35 सीटें जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने दिलाई थी और खान को वजीर आजम जनरल बाजवा ने बनाया था।
और इनकी हुकूमत जनरल फैज हमीद चलाते और बचाते रहे थे और मौलाना फजल रहमान 2024 में केपी में पीटीआई की हुकूमत का जिम्मेदार जनरल नदीम अंजुम को ठहराते हैं। और क्या ये भी हकीकत नहीं पीटीआई की 90% क़यादत के मिलिट्री कनेक्शन है, ये किसी न किसी फौजी अफसर के भाई, साहबजादे या रिश्तेदार हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरल बाजवा को मीर सादिक और मीर जाफर कहते रहे और जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज, यानी जो आर्मी चीफ आपकी हुकूमत नहीं बचाएगा या आपको जेल से निकाल कर इक्तदार में नहीं लाएगा वो जहनी मरीज होगा या फिर वो मीर जाफर और मीर सादिक होगा। और जो DGISPR अपने इदारे और अपने मुल्क की बात करेगा आप इसे तुम होते कौन हो का ताना देंगे। ये क्या है? ये वो लड़ाई है जो इमरान खान नहीं जीत सकेंगे और अगर खुदा न खास्ता ये जीत भी गए तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। दुनिया में हिमाकतों को परखने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन इनमें एक तरीका ये भी है, आप जब कोई गलती या हिमाकत करें तो ये देखें सामने मौजूद लोगों में से कौन आपकी चवल पर तालियां बजा रहा है। वो अगर आपका दोस्त है तो समझ जाएं ये आपका दोस्त नहीं है, और अगर वो आपका दुश्मन है तो फिर आप जान लें कि आप अपने दुश्मन का भला कर रहे हैं। इमरान खान को भी अब अपनी सियासी हिमाकतों के बाद दाएं बाएं देख लेना चाहिए। इन्हें देखना चाहिए इनकी गलती पर पार्टी के अंदर से कौन कौन वाह कर रहा है, और दूसरा भारत और तालिबान इनके लिए क्यों तालियां बजा रहे हैं। इनको सारी गेम समझ आ जाएगी। और आखिरी चीज, गामा पहलवान की तजवीज को जहन में रखें। सारी लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं होती, बाज जंगों से बच जाना, बाज लड़ाइयों से भाग जाना भी बहादुरी होती है। एक जापानी कहावत है, आप जो जंग जीत नहीं सकते आपको वो जंग कभी शुरू नहीं करनी चाहिए। इमरान खान भी अगर मुल्क, पार्टी और अपनी खैर चाहते हैं तो फिर इन्हें ये जंग बंद करनी होगी, वरना ये जंग खान के साथ साथ मुल्क का सर भी ले जाएगी।